बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जब भी कोई तारीख़ लिखते हैं अंग्रेज़ी में तो उस तारीख़ के साथ ये वाले लेटर जो हैं लिखे होते हैं BC, BCE, AD, CE, और अक्सर हमें गलती महसूस होती है कि इनका क्या मतलब है और ये इतने ज़्यादा क्यों इस्तेमाल होते हैं, इनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये शुरू हुए और क्यों हम इनको साथ लिखते हैं। ये सिस्टम को समझने के लिए आज मैंने एक छोटा सा लेक्चर तरतीब दिया है। इनको समझने से पहले हम सबसे पहले जिस कैलेंडर में, यानी हम जो अंग्रेज़ी का कैलेंडर है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस्तेमाल करते हैं, ये उस कैलेंडर में चूँकि इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले उस कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा कैलेंडर है। वो कैलेंडर जो है इसको हम कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये वाला कैलेंडर जिसके अंदर ये वाले लेटर हम यूज़ करते हैं अपने जो ईयर्स हैं उनके साथ, उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और ये सबसे पहले पोप ग्रेगरी 8th, पोप ग्रेगरी 8 जो है, उन्होंने अक्टूबर 1582 में, अक्टूबर 1582 में मुतारफ़ करवाया था। ये वाला जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, असल में ये जूलियन कैलेंडर जो है उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन के बाद इसको तरतीब दिया गया। और ये वाला जो जूलियन कैलेंडर है इसको तरतीब दिया था जूलियस सीजर ने। अब हम बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाते कि जो जूलियस सीजर था उसने कब ये कैलेंडर बनाया और उसने कहाँ से वो लिया, ये हम किसी और लेक्चर में रखेंगे। क्योंकि हमारा मौजू सिर्फ इस के मुतालिक समझना है, तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये वाला जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये मॉडिफाइड कैलेंडर है। कहाँ से? जूलियन कैलेंडर से, जो जूलियस सीजर ने दिया था। यहाँ मैंने इसीलिए ये आपको याद करवाने के लिए ये तस्वीर बनाई है कि ये पोप ग्रेगरी जो हैं इन्होंने जूलियस का जो कैलेंडर था उसको लिया और उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ की। वो कौन सी तब्दीलियाँ की? सबसे पहले इन्होंने इसको रिवाइज किया और इतना शॉर्ट कर दिया, 0.0075 डेज जो है ईयर के अंदर इन्होंने इस कैलेंडर को शॉर्ट कर दिया। वो इसलिए शॉर्ट किया कि ये वाला जो जूलियन कैलेंडर था, क्योंकि ये इतना टाइम, ये वाला जो मैंने लिखा है 0.0075, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लेंथी था ग्रिगोरियन कैलेंडर से, तो जो सोलर ईयर है जिसे हम ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं, क्योंकि ये वाला ग्रिगोरियन कैलेंडर कह लें या जूलियन कैलेंडर कह लें, ये बुनियाद है सूरज के गिर्द ज़मीन अपना चक्कर कितनी देर में मुकम्मल करती है। जितना अरसा सूरज के गिर्द ज़मीन को घूम के तय करने में लगता है, उसकी बुनियाद पे ये वाला जूलियन कैलेंडर और उसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म या रिवाइज्ड फॉर्म ग्रिगोरियन कैलेंडर थी। अब चूंकि साइंटिस्ट का ये मानना था, जो आप कह सकते हैं जोग्राफिया दान थे, उनका ये था कि जो इक्विनॉक्सेस हैं, इक्विनॉक्सेस हम उस वक्त को कहते हैं जब सूरज ज़मीन के प्लेन में से गुजरता है। प्लेन हम उर्दू में कहते हैं इस्तिवा को, नुक्ताए इस्तिवा हम उर्दू में इसे लिखते हैं। नुक्ताए इस्तिवा से जब सूरज गुजरता है, यानी ज़मीन के ऊपर हमने उसको समझने के लिए लाइनें लगाई हैं, जो दरमियान में बिल्कुल लाइन है प्लेन, वहाँ से जब सूरज गुजरता है तो दिन और रात, इन दोनों का जो साइज़ है, इनकी जो लंबाई है या लेंथ है या पीरियड है, वो बराबर हो जाता है। हम आसानी के लिए कह सकते हैं कि जब सूरज नुक्ता इस्तिवा से गुजर रहा होता है उस दिन और रात दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। और साल के अंदर 2 इक्विनॉक्स आते हैं, यानी 2 इक्विनॉक्सेस, और उस वक्त कैलेंडर के अंदर ड्रिफ्ट आता है। यानी साइंटिस्ट का मानना है कैलेंडर जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, यानी थोड़ा सा उसकी जो लेंथ है वो तब कम पड़ेगी। आप कह सकते हैं तकरीबन 1/8 डेज, एक दिन का 8वां हिस्सा जो है वो इतना फर्क आता है उस वक्त में जब ये गुजरता है। ये 2 डेट्स हैं जब ये गुजरता है, एक तो मार्च है जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं, उसके बाद 22 सितंबर है। इन 2 तारीखों में इक्विनॉक्स आता है और इन 2 ही तारीखों में ड्रिफ्ट आता है। उस ड्रिफ्ट को बराबर करने के लिए कैलेंडर को थोड़ा बढ़ा दिया गया था जूलियन के अंदर, लेकिन
पॉप ग्रेगोरी ने क्या किया कि उसको शॉर्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने इस ड्रिफ्ट को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए, या आप कहें कि जो फर्क आ जाता है उसको ठीक करने के लिए लीप ईयर रखा। इन्होंने लीप ईयर रखा। लीप ईयर के अंदर क्या करते हैं, हम एक दिन जो है वो बढ़ा देते हैं। इसमें जो लीप ईयर है उसके अंदर जो आप कह सकते हैं लेंथ है ईयर की, वो ये है 365.2425, यानी 365.2425। एक्चुअल जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो है 365.2422, यानी कि यहां पे 22 है, यहां पे 25 है। ये डेज हैं, क्योंकि हमारा ईयर जो है वो 365.2425 डेज कब होगा, लीप ईयर में। ये डेज है। आम जो लीप ईयर नहीं होंगे उनके अंदर कौन सा होगा, 365.2422। लेकिन चूंकि जूलियन कैलेंडर को अब इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर में जब चेंज किया, तब भी जो पीछे ड्रिफ्ट आ रहा था, क्योंकि इनके कैलेंडर के अंदर एक ड्रिफ्ट की वजह से फर्क आ रहा था, इन्होंने पहले ही जिस दिन ये शुरू किया है, मॉडिफाई किया है, तो 10 दिन एडवांस कर लिए। ये हम लीप ईयर में एक दिन आगे करते हैं, तो चूंकि ये वाले कैलेंडर में तो आगे नहीं किए जा रहे थे, ये जब से भी शुरू हुआ था, इन्होंने 10 दिन यानी कि 4 अक्टूबर 1582 का वो दिन था, लेकिन इसको उन्होंने आगे बढ़ा के फ्राइडे 15 अक्टूबर 1582 कर लिया। ये जुमे का दिन था जब ये किया गया है। ये पॉप ग्रेगोरी ने जब किया, तो चूंकि ईसाई दुनिया भी सारी, क्रिश्चियंस और ज्यूज भी और मुस्लिम भी, ये सारे लूनर कैलेंडर जो है उसे फॉलो करते हैं। चांद को, अपने जो मजहबी त्यौहार हैं, ईसाई भी उस वक्त ईस्टर को मनाने के लिए चांद वाला जो कैलेंडर है, लूनर कैलेंडर जो है, उसे ही यूज करते थे, लेकिन इन्होंने उसको भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके वो दिन को एडजस्ट किया। ये एक अलग से बहस है, लेकिन बहुत सारे ईसाई जो थे उन्होंने इस कैलेंडर की मुखालफत की और इसको अपनाने से शुरू में इनकार किया। बाद में जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने काफ़ी अरसा बाद आके इसको एडॉप्ट कर लिया, और सबसे आखिरी जो मुल्क था वो था ग्रीस, यानी यूनान। आखिरकार यूनान ने भी ये पॉप ग्रेगोरी का जो दिया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसको एडॉप्ट कर लिया। इस कैलेंडर के अंदर शुरू में ये वाले लफ्ज रखे गए, एडी और बीसी, यानी एडी और बीसी। हर डेट के साथ एडी और बीसी जो है उसका इजाफा किया जाता था, और ये कैलेंडर जो था आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मुल्कों में मकबूल हुआ, पहले पूरे यूरोप में और फिर ये पूरी दुनिया के अंदर मकबूल हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये वाला एडी और जो बीसी है इसका क्या मतलब है। चूंकि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसमें इस ड्रिफ्ट को पूरा करने के लिए लीप ईयर रखा गया। लीप ईयर में क्या है, जो फरवरी का एक दिन है वो बढ़ा दिया जाता है। आम दिनों में फरवरी जो है वो 28 दिन का होता है, लेकिन जो लीप ईयर है उसके अंदर फरवरी है वो 29 दिन का हो जाएगा। अब जो लीप ईयर है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। लीप ईयर को भी निकालने के लिए कुछ रूल जो थे वो मुतारफ करवाए गए। हर वो ईयर जो मुकम्मल तौर पे 4 पे तकसीम हो जाए, हम कह सकते हैं एवरी ईयर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, जो 4 से पूरा पूरा तकसीम हो जाए वो कौन सा होगा, वो लीप ईयर होगा। मिसाल के तौर पे कैलेंडर के अंदर अगर 4 है, 8 है, 16 है, इसी तरह जो भी ईयर जाएंगे, जो जो 4 पे तकसीम होता जाएगा उसको हम लीप ईयर कहेंगे। यानी कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा, सवाए उनके जो मुकम्मल तौर पे 100 पे डिवाइड हो जाते हैं। ऐसा ईयर जो कंप्लीटली 100 पे डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर नहीं होगा। जो 100 पे डिवाइड हो जाता हो वो लीप ईयर के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन एक इसके लिए और भी असूल था कि हर सेंचुरियल ईयर, यानी हर सदी का ईयर, हर 100 साल के बाद का जो ईयर है, अगर ये मुकम्मल तौर पे 400 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 400 पे पूरा तकसीम हो जाए, तो ये भी लीप ईयर होगा। अब आप बात समझ गए होंगे। मैं इसको एक लाइन में मुख्तसर करता हूँ कि हर वो साल लीप ईयर होगा जो 4 पे तकसीम हो जाए,
या फिर सदी वाला जो है वो 400 पे तकसीम हो जाए, लेकिन वो लीप ईयर नहीं होगा जो 100 पे तकसीम होता है। मिसाल के तौर पे जो 1700 है, जो 1800 है, जो 1900 है, ये वाले लीप ईयर नहीं होंगे, ये वाले लीप ईयर नहीं होंगे। लेकिन जो 1600 है और जो 2000 है, ये लीप ईयर होंगे, क्योंकि ये 4 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। और फिर ये लीप ईयर जो है ये एडजस्ट करेगा, और जो सोलर ईयर है या अर्थ की रोटेशन की वजह से, घुमाव की वजह से जो साल है, ये अपना ड्यूरेशन जो है वो ठीक रखेगा, और इसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। ये वाले जो साइन थे AD और BC, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि AD और BC जो है इनका क्या मतलब है।